नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के इस लेक्चर में ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो CSIR नेट के स्टूडेंट्स होंगे, गेट के स्टूडेंट हैं और जो हायर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता ही है। देखिए, इसके बेसिक फंडामेंटल को हम समझेंगे। इसके थ्योरी वाला जो पार्ट है ना उसको मैं एक लेक्चर्स में कंटिन्यू कर दूंगा, डिफरेंस हो जाएगा। हम इसके थोड़े से क्वेश्चन जो टॉपिक है उसके बेसिक फार्मूले और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हुए आगे क्वेश्चंस को करने का प्रयास करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है तो बहुत सारे लेक्चर्स लगेंगे और हर एक लेक्चर्स में एक नए डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिएगा और ये जो बेल आइकॉन दिख रहा है, बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं और अपना वैल्यूएबल कीमती फीडबैक जरूर मुझे प्रोवाइड करिएगा। देखिए, सबसे पहले टॉपिक क्या हमारा, द फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। इसके जो थ्योरी है ना, इस थ्योरी से रिलेटेड कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसके हम पॉइंट को समझ लेते हैं और इसके हम प्रूफ पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको थ्योरी को लिख रहे हैं। इफ फॉर एवरी continuous function देखिए इस नीटा एक्स, ठीक, x1 to x2 yx into neta x dx is equal to 0। दैट इज इंपॉर्टेंट। वेयर, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है वेयर yx is continuous, ix is continuous on the interval is the x1 and x2, क्लोज इंटरवल कह सकते हो आप, x1 and x2, then phi x इक्वल टू 0। ये जो phi x की वैल्यू होती है वो 0 होती है ऑन दैट इंटरवल। बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पॉइंट। में आगे बात आपको कहने का सेंस कह रहा है कि अगर नीटा कोई एक कंटिन्यूअस फंक्शन है आपका तो दैट टाइप से इंटीग्रल्स x1 to x2 phi x नीटा x dx इक्वल टू 0 वेयर phi x इज कंटिन्यूअस ऑन दैट इंटरवल। देन अगर phi x कंटिन्यूअस इंटरवल है देन दैट केस में जो phi x है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर होगी। दैट इज ऑन दैट इंटरवल पे phi x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये आपका कैलकुलस है। इसकी थ्योरम कभी कभी इसी को पार्ट बना करके इसमें बहुत सारी कंडीशन दे देता है और ये पूछ लेता है आपसे ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट। इसको ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या है। प्रूफ पर हम इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे इस पर। देखिए, अगर आयलर इक्वेशन है, आयलर लैग्रेंज इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ही सारा वर्क स्टार्ट होगा, बेसिक। तो हमको इसके लिए फंक्शन की जरूरत होती है, इसके अल्टरनेटिव फॉर्म को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो फंक्शन तो पहले हम एग्जामिन करेंगे। लेट अस एग्जामिन फंक्शनल, एग्जामिन दी फंक्शनल। फंक्शनल को हम कैसे राइट करते हैं, जो फंक्शनल आपका इंटीग्रल रहेगा तो यहाँ पे y ऑफ x मतलब ऐसा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू बाउंड्री लिमिट हमारे पास x1 to x2 रहेगी कर्व की। यहां पर हम फंक्शन लिखेंगे f x y डैश dx। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग ये है कि f इज द फंक्शन ऑफ x y एंड y डैश। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। फॉर एन एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम
वैल्यू, फॉर एन एक्सट्रीम वैल्यू। अब बाउंड्री कंडीशन भी है इसके लिए, तो द बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ द एडमिसिबल कर्व ठीक है, एडमिसिबल कर्व being fixed, being fixed, ठीक है। अब फिक्स में मान लीजिए कि अगर y पॉइंट्स है तो y ऑफ x1 इज इक्वल टू हम a कंसिडर कर सकते हैं, y ऑफ x2 पॉइंट्स होगा जिस पर मान लीजिए आपका b पॉइंट्स। दैट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स, इस तरह से लिख सकते हो आप। ओके, कोई भी वैल्यूज हो सकती है, जो भी वर्कआउट्स है कि y ऑफ x1 इंटू ए वाई इज इक्वल टू, आर डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती है कि y ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 हो सकता है, y ऑफ x2 इज इक्वल टू x2, दैट टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशंस फिक्स हो सकती है आपकी, ठीक है। देन अब जो आगे का जो पॉइंट आउट है, ये तो बाउंड्री कंडीशन इसकी डिफाइन हो गई। देन ठीक है, del f अपॉन del y माइनस d बाई डी एक्स del f अपॉन del y डैश इक्वल टू जीरो, इस बाउंड्री कंडीशन जो लिमिट हमारे पास है x1 टू लेस देन और इक्वल टू x is known as ठीक है, known as Euler equations, Euler equation for the functional वन, इक्वेशन वन, जो फंक्शनल इक्वेशन वन माना है ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, फंक्शनल वन। इट इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट इज ऑल्सो known as Euler-Lagrange ठीक है इक्वेशन। तो ये दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। डेल एफ अपॉन डेल वाई को क्या लिखते हो आप, एफ ऑफ वाई भी लिख सकते हो। इसको रीअरेंज करके अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई, दैट इज द सिंबल, माइनस डी बाई डी एक्स, इसको आप लिख सकते हो एफ वाई डैश इक्वल टू सी, दैट इज द बेसिक पार्ट। ये आइलर्स जो आइलर इक्वेशंस की बात हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन जो लैंग्रेज डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये यहाँ पे फोकस आउट हो गया आपका, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। अब आएंगे जो, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो फंक्शन फाइंड आउट होता है उसको हम कहते हैं एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन। सॉल्व अबोव इक्वेशन and we get extremal of functional, ठीक है, extremal of the functional that is the important points। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट्स आपको समझना। ठीक, अब दूसरा कंडीशन है कि यदि एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शन डू नॉट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, सही इसे नोट करके यहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हो कि इफ एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शनल
does not satisfy the boundary condition okay, does not satisfy the boundary condition, then it means given problem has no solution. इस पॉइंट को याद रखना है आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम कभी कभी ऐसा होता है जब क्वेश्चन इस पर करेंगे तो समझ में आएगा कि स्ट्रीमल हम फाइंड कर लेते हैं लेकिन वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि जो इट मीन्स होता है गिवन प्रॉब्लम्स हैज नो सॉल्यूशन। ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। आइए अब कुछ अल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ आयलर इक्वेशन। उसमें डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फॉर्म आयलर इक्वेशन, फर्स्ट फॉर्म ऊपर वाला है, सेकंड फॉर्म की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल। देखिए आयलर इक्वेशंस क्या आपके पास है, हमारे पास आयलर्स इक्वेशन। देखिए आयलर इक्वेशन में हमारे पास है इज अ डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स del f upon del y dash equal to 0. This is equation number 1. Okay. अब f is a function of, here क्या है, f is a function of x y and y dash, then देखिए देन डी एफ अपॉन डी एक्स यूज करना हमें, ठीक है, बहुत बेसिक सा रिजल्ट। एफ कौन सा फंक्शन है, एफ इज अ फंक्शन ऑफ किसका है, एक्स वाई एंड, तो डी एफ अपॉन डी एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव्स है, तो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, डेल एफ अपॉन ये, उसके बाद अब ये जो पार्ट है दूसरा वाला डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे इनटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, ध्यान रखिए दैट इज द राइटिंग करने की प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, ठीक, और इनटू डी वाई डैश अपॉन डी एक्स, दैट इज द टेक्निक। इस पॉइंट को रिमेंबर आपको रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये सारे पॉइंट्स को रखने का, ये टोटल डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट है, इसको लिखने का ये मेथड्स है, तो इस पॉइंट को आपको रिमेंबर रखना है। क्या, डेल डी एफ अपॉन डेल एक्स, डी एफ अपॉन डी एक्स क्या होगा आपका, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये फर्स्ट हो गया, ठीक। उसके बाद अब ये जनरली आप इस तरह कर सकते हो, तो ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स ही सब जगह मिलेगा, वाई कैंसिल होएगा तो डी एक्स है, ये डी एक्स, ठीक। अब ये अरेंजमेंट है, तो अब देखिए जो बेसिक होगा स्टूडेंट्स, यहां से ये लिखने का जिस सिर्फ मैनर्स है, तो इस मैनर को आप याद रखिएगा, दिस इज द डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज का है। तो यहां पर ये तो आपका रहेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, नो प्रॉब्लम्स, प्लस इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज वाई डैश, तो ये वाई डैश हो गया और ये हो गया आपका डेल एफ अपॉन डेल, और ये क्या हो जाएगा वाई डबल डैश, ठीक है, तो वाई डबल डैश, ठीक है, और दिस इज द डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। लेफ्ट हैंड साइड है इज डी एफ अपॉन, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब अगला डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन हम फाइंड करेंगे डी, देखते रहिए, डी अपॉन डी एक्स, और ये दिस इज द वाई डैश एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश का डेरिवेटिव, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब इसको लिखने का तरीका वही यूवी रूल अप्लाई के लिए फर्स्ट इंटू सेकंड वाला कंसेप्ट, तो वाई डैश, ठीक, और फिर डी बाई डी एक्स
और हियर इज द del f upon del y dash, okay, plus del f upon del y dash, और here is the d by dx y dash. क्लियर? अभी क्या हो जाएगा, y dash लिख लीजिए, d by dx नो प्रॉब्लम, del f upon del y dash माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका y डबल डैश, तो दिस इज द y डबल डैश और del f upon del y dash, okay, this is the basic. अब हम क्या करेंगे, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो अवेलेबल है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, डी बाई डी एक्स और फिर वाई डैश एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई। इस इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए और 3 माइनस 2 करिए अब, या 2 माइनस 3 कर लीजिए, जो भी आपको वर्कआउट्स करना हो। हम 2 माइनस 3 करते हैं, चलिए 2 माइनस, ये पार्ट है और यहाँ पे पार्ट है, तो दिस इज द डी एफ अपॉन डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल के इज इक्वल टू, जैसे ही माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट देखिए, ये पार्ट जो है आपका कॉमन है, ठीक है ना, ये पार्ट आपका कॉमन है तो ये कैंसिल होगा। फिर यहाँ से जो पोर्शन बचने वाला ये पार्ट आपका बचेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई, और यहां पर ये बचने वाला है माइनस वाई डैश डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, ओके, दैट इज द रिमेनिंग पार्ट। अब आते हैं, देखिए नेक्स्ट इज हियर, इन दोनों पार्ट्स में क्या कॉमन है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स तो है बट इसमें वाई डैश कॉमन है, तो वाई डैश कॉमन करिए, नाउ डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स, नाउ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, लेफ्ट हैंड साइड डी बाई डी एक्स हम चाहें तो कॉमन कर सकते हैं इसमें से, तो यहां से हो जाएगा एफ माइनस वाई डैश एंड डेल एफ अपॉन, अब आगे का जो पॉइंट आउट है उसको कैसे करेंगे आप स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझो आप। ये जो पार्ट है दिस इज द लैग्रेंज वाला पार्ट है, यूजिंग देखिए जो इक्वेशन 1 है ये है, इसका यूज कर लीजिए। इस पार्ट पर क्या हमारे पास है, 0 है, यहाँ पर हम इसको 0 पुट कर देंगे, तो जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाला पार्ट है क्या मिलेगा हमारे यहाँ पे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो गया प्लस वाई डैश इंटू 0, यहाँ पे लिख लिया यूजिंग इक्वेशन 1। अब ये जो बेसिक कंसेप्ट वाला पॉइंट्स हो ये हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तब इसको ये वाला पार्ट जो बच गया इसको लेफ्ट में ले आइए, हमारे पास क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ठीक, एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यही आपका इसका सेकंड फॉर्म है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सेकंड फॉर्म हमारे पास मिल गया, द अल्टरनेटिव सेकंड फॉर्म ऑफ आयलर इक्वेशंस, ठीक है, विच इज नोन एज, ठीक है, विच इज अल्टरनेटिव, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द विच इज अल्टरनेटिव, ठीक, अल्टरनेटिव सेकंड फॉर्म of Euler's equations, दैट इज Euler's डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हो। आइए इसके थर्ड फॉर्म पे बात करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फॉर्म जो आयलर इक्वेशन है उस पर फोकस करना है। तो पहले तो हम आयलर इक्वेशन को जानते हैं, आयलर इक्वेशन लिख लेते हैं, इसे डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, मान ली दिस इज इक्वेशन नंबर, ठीक। अब देखिए यहां पर अगर हम वाई डैश की बात करें, हियर डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, चूंकि सिंस यहां लिख सकते हो आप del f upon del y dash is a function of
फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वाई डैश, ठीक है, देन डी बाई डी एक्स del f upon del y dash is equal to, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल। अब ये आपको पॉइंट आउट करना है, यहाँ पर इसको समझना है कि जो del f upon del y dash फंक्शन है इसका, तो देखिए पहला तो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा हमारे पास, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स को लिखते हैं, तो डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पर आपका आ गया del f upon del y, ठीक, प्लस y है, y के रिस्पेक्ट में है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में डेल डेल y, और यहाँ पर फिर से आपका del f अपॉन del y डैश, और इनटू में dy अपॉन, ठीक, प्लस del अपॉन del y डैश, और फिर से यहाँ पर del f अपॉन del y डैश, और दिस इज द dy डैश अपॉन द राइटिंग मेथड्स, ठीक है। यहाँ पर दिस इज द बेसिक फंडामेंटल है, ध्यान रखिएगा। इसमें मतलब y डैश इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एन, ये है। तो इस तरह से इसको हम, इसका डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करते हैं, तो ये टाइप ऑफ कंसेप्ट है इसका लिखने का। इस कंसेप्ट को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस द कंसेप्ट यूज कर सकते हो डेरिवेटिव वाला, तो ये बस इसी फोकस को याद रखना है, रिमेंबर है इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक रूल है। अब कुछ नहीं करना, आप इसको सिर्फ रीअरेंज कर लीजिए और आपका रिजल्ट जो है ना वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, डी बाई डी एक्स और डेल एफ अपॉन डेल, राइट हैंड साइड इज आल्सो डेल है, तो डेल बाई डेल एक्स ध्यान दीजिए, और डेल एफ अपॉन डेल, इस पार्ट में देखिए क्या आ जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। ये दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये आपका क्या हुआ, वाई डैश हो गया। समझ में आ गई बात, तो ये वाई डैश है, तो यहाँ पे वाई डैश लिख लीजिए, ठीक। इसका डेरिवेटिव हो गया, तो ये हो गया आपका डेल टू एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई, प्लस ये देखिए ये क्या होगा, आपका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव मतलब वाई डबल डैश, और ये आपका क्या हो जाएगा, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डैश, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट, सेकंड डेरिवेटिव्स। अब बेसिक फंडामेंटल क्या है, इस पार्ट को हम लेफ्ट में ले आएंगे। जो वर्कआउट्स है हमारे पास यही तो है, सबको इस टोटल पॉइंट आउट को हम क्या करते हैं, इस लेफ्ट में लेके आते हैं, ठीक है। तो पॉइंट आउट को हम क्या करेंगे, अभी लेफ्ट में ले आएंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट्स हमारे पास बन सकता है, ठीक है। आइए इसको लेफ्ट में ले आते हैं। तो देखिए अब लेफ्ट में राइट अप करना है और इसका कंसेप्ट यूज करना है। तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये जो पार्ट है आइलर इक्वेशंस में देख लीजिए, पहले रीअरेंज करके देखिए। ये जो पार्ट है ना, यहाँ से डी बाई डी एस डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश के रिप्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट पर हम क्या लिख देंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई, माइनस इसको लेफ्ट में ले आए तो डेल बाई डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, ओके, प्लस वाई डैश डेल टू एफ अपॉन डेल वाई एंड डेल वाई और माइनस वाई डबल डैश, यहाँ भी माइनस है, वाई डबल डैश एंड डेल टू एफ ऑन डेल वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो ये आइलर आपका सेकेंड फॉर्म हो गया, आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द आइलर इक्वेशंस। तो द बेसिक नीड है स्टूडेंट जिनको कि हम यहाँ पर इसको कर पा रहे हैं, तो प्रूफ हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो हमारे पास है, तो आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा कर ले, देखते हैं बेसिक फंडामेंटल क्या है। क्वेश्चन में पहला क्या कह रहा है कि फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल फाइंड करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले ये दिया हुआ है तो इसको हमको कंपेयर करना है, सॉल्यूशंस में होगा तो हम सबसे पहले ऑन कंपेयर कर देते हैं। देखिए a to b एंड y प्लस y डैश अपॉन y अपॉन 3 dx है, y क्यूब, ये y क्यूब है dx। तो इसकी तुलना कर दीजिए a to b, ठीक है, और f ऑफ x y एंड y डैश dx से। तो क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना। तो व्हाट वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा y प्लस वाई क्यू बाई 3, ठीक, ये मिल जाएगा आपको। अब लैग्रेंज इक्वेशन जो कहता है उस पर बात करने, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल लेते हैं, ठीक है, लैग्रेंज इक्वेशंस। दिस इज डेल एफ अपॉन डेल वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, तो डेल डेल वाई एंड वाई प्लस वाई क्यू बाई 3, वाई का 1 हो गया प्लस यहाँ पे हो गया 3y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश भी क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा क्योंकि y यहां पर अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो आयलर इक्वेशन जो है, आयलर्स इक्वेशन, आयलर लैग्रेंज इक्वेशन या समथिंग, इज द डी बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स, और दिस इज द डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0। तो देखिए हम इनकी वैल्यूज को रखिए, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई के रिप्लेस पर क्या रखेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइड अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू -1 या आई स्क्वायर हो गया, तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस आई, y की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस आई। लेकिन अब प्लस माइनस ये तो रियल नंबर्स की बात है यहाँ पर, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन जो रियल नंबर्स की बात है, तो ये अब क्या है, इसमें नॉट पॉसिबल होगा, प्लस माइनस है ना, सो विच इज इम्पॉसिबल है, ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल जो आपका है इम्पॉसिबल का। तो अगर इम्पॉसिबल है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये रूट्स कैसा है, ये जो वायु फंक्शनल हमारा एक्सट्रीमल जो मिला वो कॉम्प्लेक्स है, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो द गिवन फंक्शनल हैज नो एक्सट्रीमल, ठीक, मतलब ये जो गिवन फंक्शनल है, द गिवन एक्सट्रीमल, ठीक है, जो गिवन एक्सट्रीमल हमारे पास है या फंक्शनल, तो गिवन फंक्शनल, ठीक है, गिवन फंक्शनल हैज नो एक्सट्रीमल, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें लिख देगा एक्सट्रीमल है, फंक्शनल हैज एक्सट्रीमल, नो एक्सट्रीमल, या फिर y की वैल्यू, जो भी कंडीशंस बहुत सारे अराइज हो सकते हैं इसमें, बट इस पार्ट को आपको समझना होगा। तो बहुत बेसिक सा है, पहले यहाँ पे क्या किया, कंपेयर किया, दिस इज द कंपेयर करके फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, एंड देन यू कैन फाइंड आउट वैल्यू, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल लिस्ट। तो मान लीजिए सॉल्यूशन है आई वाई एक्स है हमारे पास, ये आपका लेडीज दिया है 1 2 3 3x माइनस वाई इंटू वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, स्टूडेंट क्या करेंगे, कंपेयर कर दीजिए आई वाई एक्स ऑफ दिस इंटीग्रल, लिमिट हमारे पास है x1 टू x2, इस तरह से होता है f ऑफ x y एंड y डैश dx, ठीक। तो हमको सिर्फ फंक्शन f से मतलब है, f बाउंड्री कंडीशन f जो हमारे पास है 3x माइनस वाई और इंटू वाई, सिंपल। अदरवाइज इसको आप लिख सकते हो 3xy माइनस वाई स्क्वायर। अब इनके डेरिवेटिव्स की जरूरत होती है तो हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई पहले फाइंड कर लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो डेल डेल वाई 3xy माइनस, तो 3x का तो नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है, दिस इज डेल डेल वाई इंटू वाई और माइनस डेल डेल वाई इंटू स्क्वायर, दैट वैल्यू इज योर y, मतलब 3x हो गया और माइनस 2y, ठीक। किसकी वैल्यू होगी, डेल एफ अपॉन डेल वाई की, ठीक।
अब डेल एफ अपॉन डेल वाई निकल गया। नेक्स्ट है डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो डेल बाय डेल वाई डैश, और दिस इज 3xy माइनस, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है तो ये जो वैल्यूज हैं ये क्या आपके हो गए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा 0। ठीक, ये दो कंडीशंस हो गई। तो अब यहाँ पे रूल्स लगा लीजिए। तो आइलर्स इक्वेशन क्या होते हैं हमारे पास, आइलर इक्वेशन, तो दिस इज डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई हमारे पास क्या है 3x माइनस, और माइनस ये 0 हो गया तो टोटल पोर्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, इम्प्लाइड दैट 2y इज इक्वल टू 3, विच इज एक्सट्रीमल, विच इज एक्सट्रीमल। ये आपका जो फाइंड आउट हो गया वर्कआउट्स है कि विच इज द ओनली एक्सट्रीमल ऑफ द गिवन फंक्शनल। ठीक है, which is extremal of the given functional निकाला है, लेकिन अब इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं ये भी आपको चेक करना है। तो देखिए बाउंड्री कंडीशंस पे फोकस करते हैं। देखिए बाउंड्री कंडीशंस में दिया हुआ है हमारे पास, बाउंड्री कंडीशंस क्या दी है आपके यहाँ पर, y ऑफ 1 इक्वल टू 1। ठीक है, देखते हैं y ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 1 रखना है, y इज इक्वल टू भी 1 है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले को मान लीजिए 2 है, तो दिया है कि 2y माइनस 3x कर लेते हैं इक्वल टू 0 है, रख दीजिए। तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट माइनस 1 इक्वल टू 0 या 1 इक्वल टू 0, दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट, ठीक है, इम्पॉसिबल है कि 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी नहीं हो सकता। आपको समझ में, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि विच इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल की कंडीशन यहाँ पर होल्ड होगी। ठीक है, तो अब ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है, और दूसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी आपकी। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, एक नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो बस बात खत्म हो गई, दूसरे की तो हम बातें नहीं कर सकते। यहाँ पर 3 है तो 9/2 कह रहा है, तो वो मान लीजिए 3 वाले देख लेते हैं अभी। y ऑफ 3 एक तो नहीं हो गया सेटिस्फाई, दूसरा कंडीशंस आपको देखना है, यानी कि y ऑफ 3 इज इक्वल टू 9/2 है, y ऑफ 3। ठीक, तो y ऑफ 3 इज इक्वल टू 9/2 है, इट मीन्स क्या है यहाँ पर x इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 9/2। तो अब ये जो आपका है जैसे 2y माइनस 3x है, ठीक है, तो इसको निकालते हैं हम, देखते हैं। तो 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है, y की वैल्यू सिर्फ, तो 2 आ गया, मतलब इक्वल टू 0, मतलब 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, ये तो सेटिस्फाई होगी, बट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अब इससे क्या रिजल्ट्स मिला, दोनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई होता तो ठीक है, अदरवाइज तो द गिवन प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। इसकी मीनिंग क्या हो गई, इसका मतलब ये जो कंडीशन नॉट सेटिस्फाई हुआ, इससे हम लिख सकते हैं कि द गिवन प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है पॉइंट आउट करके, जो हमने स्टेटमेंट में ही ऊपर लिखवा दिया था कि द बाउंड्री कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, द गिवन बाउंड्री कंडीशन डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशंस। देखिए यहाँ पे रूल्स में मैंने लिखा था द एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शनल डज नॉट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, इट मीन द गिवन प्रॉब्लम हैज नो, उसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, नो सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ पर होल्ड हो गई। ठीक, आइए इस थर्ड की बात करते हैं। थर्ड नंबर इज आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट बेसिक है। देखिए बाउंड्री एक्सट्रीमल्स है यहाँ पे, तो सिंपल सा पहले आपको कंपेयर करना होगा। आई ऑफ वाई एक्स जो है
0 to पाई है 4y cos x प्लस y डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx। मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आई y ऑफ x को आप कंपेयर कर दीजिए x1 से लेकर के x2, f x y एंड y डैश एंड dx। दिस इज मान लीजिए 2। इनको कंपेयर करके f की वैल्यूज को फाइंड कर लेना है, तो f की वैल्यू हम यहाँ से कंपेयर करके फाइंड करेंगे। दिस इज द 4y cos x प्लस y डैश स्क्वायर माइनस, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो अब बेसिक फंडामेंटल है, इसको समझ लेना, बहुत आसान सा कंसेप्ट। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई पहले आपको निकालना है, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालिए। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो x एंड y डैश कांस्टेंट होगा इस मीनिंग्स, तो मतलब यहाँ पे cos ऑफ x हो गया और डेल अपॉन डेल y एंड इज हियर 4y, ठीक, प्लस डेल डेल y डैश होल स्क्वायर है माइनस डेल डेल y इंटू, ठीक। तो इस इट मीन्स यहाँ पे क्या है, जो x एंड y डैश आर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये 1 हो गया, मतलब यहाँ आ गया 4 cos, ये कांस्टेंट है, इस विल बी 0 माइनस 2, इसकी वैल्यू होगी डेल एफ अपॉन डेल वाई की। इट मीन्स डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू हो गया 4 cos x माइनस, अब आते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, सो डेल बाई डेल वाई डैश, यहाँ पे 4y cos x प्लस डेल बाई डेल वाई डैश, वाई डैश होल स्क्वायर है, यहाँ पे डेल डेल वाई डैश और दिस इज द वाई स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर जो रिजल्ट होगा बेटा, यहाँ पर y x एंड y डैश के रिस्पेक्ट में है, मीन्स क्या हुआ, x एंड y क्या होंगे, कांस्टेंट, ये जो मीनिंग है इसकी। तो x एंड y कांस्टेंट हुआ, तो उस केसेस में हम क्या कहेंगे कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है y के रिस्पेक्ट में, तो ये पहला वाला 0 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2y डैश आ जाएगा, ठीक है, 2y डैश आएगा, और ये वाला भी 0, मतलब ये सिर्फ वैल्यू आ गई 2y डैश की, और दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल एफ अपॉन डेल। अब आइलर इक्वेशंस, आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस पर हम फोकस कर लें। तो हमारे पास क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स, एंड दिस इज द डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज द बेसिक। अब इस पर हमको क्या करना है, इसको वर्कआउट करना है। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यूज रख दीजिए। देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू है 4 cos x माइनस 2y, और cos x माइनस 2y है किसकी वैल्यू आपकी, डेल एफ अपॉन डेल वाई की, माइनस डी बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू है 2y डैश इक्वल टू 0। अब दिस इज द 4 cos x प्लस माइनस 2y और माइनस y डबल डैश, 2y डबल डैश इक्वल टू 0। सबको राइट हैंड साइड में अगर हम लेके चले जाएं निगेटिव वाले पोर्शन को, 2 तो कॉमन है, इसको डिवाइड भी कर सकते हो, अदरवाइज 4 cos x इज इक्वल टू 2y प्लस 2y डबल, या y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 2 cos, ओके, दिस इज 2 से डिवाइड कर दिया। दिस इज द बेसिक। अब इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है हमको, बेसिक फंडामेंटल है, जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, ठीक है, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ देखिए विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया। अब इस पर हमें क्या करना है, इसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस वाले को हम रीअरेंज कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम
इसको तो पहले से ले सकते हैं d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 2 cos, या आप इसको लिख सकते हो d² प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू 2 cos x, what d by ओके। पहला ऑक्सिलरी क्वेश्चंस, तो ऑक्सिलरी क्वेश्चंस में अब यहाँ पे लिखना है d² प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे हम तो प्लस माइनस आई मिल जाएगा, मतलब 0 प्लस माइनस, ठीक, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई, रूट्स है आपके कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है आपका e की पावर ऑफ अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ये होता है बेटा, देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा 0 और बीटा इक्वल टू क्या होगा 1। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हो गया e के पावर यहाँ पे हो गया 0x c1 cos x प्लस c2 sin x, ठीक। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगेन यहां से लिखा दिस इज c1 cos x प्लस c2 sin x, दिस इज इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3 है, ठीक। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल्स निकालेंगे ei, तो 1 अपॉन यहाँ पे हो गया d² प्लस 1 एंड यहाँ पे सिंपली 2 cos, इज द बेसिक रूल। अब इसका जो फार्मूला है, इसको फार्मूले को याद रखिए तो वर्कआउट कर लेंगे आप। बता 1 अपॉन d² प्लस a² cos ऑफ ax इज इक्वल टू, सेट वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को रखना, ठीक है। इज द x अपॉन 2a, क्या हुआ x अपॉन 2a और साइन ax, ये फार्मूला है x अपॉन 2a साइन ऑफ, ये डेरिवेटिव्स का फार्मूला है, इसी का यूज कर लीजिए। तो यहाँ 2 तो बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो जाएगा d² प्लस 1 एंड cos, ठीक। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। जैसे 1 है, बस जैसे 1 आपका यहाँ पे मिल गया, अब रख लीजिए x अपॉन 2a, मतलब 2 इंटू एक्स हमारे पास हो गया x अपॉन 2a, 2 इंटू 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमें फाइंड आउट हो गया वो क्या मिल गया साइन x, x साइन x, ठीक। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या मिला x साइन x मिल गया यहाँ पर। अब जनरल सॉल्यूशन, बड़ा प्रॉब्लम है जनरल सॉल्यूशंस, y इज इक्वल टू जाएगा CF प्लस, y इज इक्वल टू CF आपका है C1 cos ऑफ x एंड प्लस C2 sin x एंड प्लस PI आपका है x sin, ठीक है। मान इक्वेशन नंबर 4। अब जो कंडीशन दी हुई है उसके हेल्प से हमको बाउंड्री कंडीशंस को फाइंड आउट करना, इसको एक्सट्रीमल को फाइंड करना है। तो कंडीशंस हमारे पास क्या दिया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बाउंड्री, दिस इज द y ऑफ 0 एंड y ऑफ पाई इक्वल टू 0, तो पहला y ऑफ 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब इसको चेक करते हैं। ये y 0 लिखा है, इसका मतलब y ऑफ x लिखा है, ये c1 cos ऑफ x प्लस c2 sin x प्लस x sin x, ठीक है। 4 है आपका। पहला इज द y ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू, अरे की 0, c1 cos 0 c2 sin 0 प्लस 0 इंटू साइन 0, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे c1 और प्लस ये सब 0, तो इंप्लाई दैट c1 इक्वल टू 0 निकल गया। c1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0, ठीक। तो अब बेसिक फंडामेंटल यही है हमारे पास, तो c1 की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। तो फ्रॉम 4 क्या मिल जाएगा y,
यहाँ से जो y इज इक्वल टू है, y ऑफ x इज इक्वल टू, दिस इज द c1 की वैल्यू 0 है तो ये टोटल पार्ट कैंसिल, यहाँ पे आएगा c2 sin x, ठीक, एंड प्लस x sin x, ठीक, दिस इज द इम्पोर्टेंट। अब क्या कर सकते हैं हम, इस पर फोकस हमको करना है, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल है, यही हमारे पास। अब मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस पे वैल्यूज को अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, y ऑफ पाई। एक और कंडीशन दी हुई है, ये मान लीजिए दिस इज द 5 है आपके पास, बन गया y ऑफ पाई इक्वल टू भी 0 है, y पाई इक्वल टू, आइए पाई यहां से कर लेते हैं फ्रॉम 4, देखो y ऑफ पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 cos पाई, ठीक, प्लस c2 sin पाई प्लस पाई sin पाई, ठीक। तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, मतलब ये तो 0 हो गया, यहाँ पे c1 इंटू -1 आ जाएगा, cos पाई की वैल्यू -1, और यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे 0, तो फिर से यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो c1 इक्वल टू 0 ही मिलेगा। मतलब जो हमारा ये एक्सट्रीमल फंक्शन, ये क्या मिला, ये मिला आपका, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात। एक बेसिक फंडामेंटल एक्सट्रीमल जो हमारे पास मिल गया है, एक्सट्रीमल, ठीक है, एक्सट्रीमल फंक्शन ऑफ एक्सट्रीमल क्या हो गया आपका, y ऑफ x इज इक्वल टू c2 sin x प्लस x, और इसमें आप चाहें तो sin x को कॉमन कर लीजिए, और c2 क्या आपका है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, y ऑफ x इज इक्वल टू c2 प्लस x, और यहां पर आउटसाइड में, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल, रिक्वायर्ड फैमिली, ठीक है, क्योंकि C2 इंक्लूड है ना, तो इसको आप फैमिली कर सकते हो, बहुत सी कुछ C2 की वैल्यू आर्बिट्री कांस्टेंट है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट, तो फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल, ठीक है, एक्सट्रीमल, फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल्स, एक्सट्रीमल्स हो गया। C2 जो है, C2 इज आर्बिट्री कांस्टेंट, C2 इज आर्बिट्री कांस्टेंट। ये बेसिक हो गया, इस तरह से हमने इनको आइलर्स को और उनसे टॉपिक को समझ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इससे रिलेटेड टाइप ऑफ और क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़े बेसिक करेंगे, सेवेरी नंबर ऑफ केसेस को अप्लाई करके सॉल्व करना सीखेंगे। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।